हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेकर आए हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 12.3 फैक्टराइजेशन। चलिए आइए देखते हैं इसको कैसे सोल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन है कैरी आउट द फॉलोइंग डिवीजन। हमें इसको सोल्व करना है, तो हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। यहाँ डिवाइड है तो आप इसको सिंपल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, अपॉन में 50x है। अब इसको आपको सोल्व करना है, तो इसको दोस्तों बच्चों इसको सोल्व करने के लिए कई सारे आपके पास रूल्स हैं। सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, इसको सोल्व करने के लिए आप इसका फैक्टर निकाल दीजिए। फैक्टर निकालने का मतलब है आप एचसीएफ फाइंड कर दीजिए। 28 का एचसीएफ क्या होगा बच्चों, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 एंड 7 1 जा 7। वैसे ही 56 का निकाल दीजिए, 2 2 जा 4 और इधर एक जाएगा कितना हो जाएगा 16, तो क्या बनेगा 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 और 7 1 जा 7। तो हम यहाँ पे लिख देंगे जो भी हमारा यहाँ पे आया है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू एक्स की पावर 4 है, मतलब एक्स की पावर 4 अपॉन में 56 का क्या आएगा ये, तो लीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू एक्स की पावर यहाँ पे क्या है बच्चों एक्स। ठीक है। अब जो भी यहाँ पे आपको सिंगल सिंगल मिल रहा है मतलब सेम उसको कट कर दीजिए। जैसे 2 2 कैंसिल हो गया, ये 2 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे कुछ और देखिए सेम, हाँ ये 7 7 कैंसिल हो गया, यहाँ पे कुछ और नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं एक्स, ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा एक्स की पावर 3, क्योंकि यहाँ 4 है यहाँ पे 1 है, तो एक्स एक्स कैंसिल एक्स की पावर 3, तो क्या बचेगा यहाँ पे बच्चों सब कट गया, तो क्या बचा एक्स की पावर 3 अपॉन में यहाँ बचा है 2, है ना। 2 2 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, 7 7 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 बचा तो 2 है और एक्स की पावर 4 है और यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, तो 4 यानी 4 में से 1 गया तो 3, एक्स की पावर 3 आएगा। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम यहाँ पे भी देखिए डिवाइड के फॉर्म में है, तो सबसे पहले आप इसको कैसे लिख सकते हैं, -36 वाई का क्यूब और ये वाले टर्म कहाँ जाएगा अपॉन में, तो 9y²। आप इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप नंबर का फैक्टर निकाल दीजिए। जैसे यहाँ पे लिखा 36, तो 36 का क्या एचसीएफ होगा, आप यहाँ देखिए 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। वैसे ही 9 का निकाल दीजिए, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो जो भी है आपको वैसा ही लीजिए, माइनस का माइनस यहाँ पे आप लीजिए 36 का क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 और ये y है तो y 3 टाइम है, आप इसको ऐसा कर सकते हैं y इंटू वाई अपॉन में क्या बचा है यहाँ पे 9 का क्या है 3 इंटू वाई का स्क्वायर 2 टाइम है तो y इंटू वाई। अब जो भी कट हो रहा है सिमिलरली उसको हम कट कर देंगे। जैसे 3 3 कैंसिल हो गया, ये 3 3 कैंसिल हो गया, y कैंसिल, ये y कैंसिल। अब यहाँ पे क्या बचा है माइनस, अभी हमारे पास ये ओनली 2 2 बचा है तो 2 2 जा 4 है ना, और यहाँ पे y बचा तो y, यहाँ क्या बचा है यहाँ पे कुछ नहीं, तो हमारा लास्ट में आंसर आएगा -4y। कैसे आया एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले -30 y का क्यूब डिवाइड बाई 9y² है, ठीक है। अब आप इसको सिंपल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, जैसे आपको पता है कि अगर आपको कुछ ऐसा दिया होता है ऐसा भागे 10 भागे 5 ऐसा दिया होता है या 10 डिवाइड बाई 5 दिया होता है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं 5 भागे 10। इसको सिंपल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, लिखते हैं ना, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, आप इसको ऐसे भी लिखते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। वैसे इस टर्म को क्या करना है, ऊपर वाली टर्म को ऊपर लिखना है, नीचे वाली टर्म को नीचे लिखना है। और इसमें 36 का एचसीएफ निकाल दीजिए। जो भी एचसीएफ आए, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जैसे यहाँ पे लास्ट में 6 है, ठीक है। आप सबसे छोटे नंबर से आपको भाग देना पड़ेगा, तो आपके लास्ट में 6 है, 2 के टेबल में 6 आता है ना। तो 2 1 जा 2 एंड 2 8 जा 16, यहाँ पे गया तो 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। वैसे ही आपको 9 का निकालना है, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। जितना 36 का है वो आपको ऊपर लिख देना है। और वाई है, वाई को भी 3 टाइम, वाई का क्यूब है तो वाई इंटू 3 टाइम आएगा। यहाँ y² है तो वाई इंटू वाई और 9 का क्या होगा 3 इंटू 3। जो सिमिलर है उसको काट दीजिए। जैसे यहाँ 3 3 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, वाई कैंसिल, तो यहाँ पे ओनली 2 इंटू 2 2 2 इंटू यानी 4 माइनस के साथ तो माइनस
वाई का वाई। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आएंगे। चलिए आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सेम, सबसे पहले 66 को आप ऊपर के फॉर्म में लिखिए जैसे आप लिखते हैं। पहला स्टेप तो यही है हमारा। आई होप आपको ये पहला स्टेप समझ में आता है कि सबसे पहले क्वेश्चन ऊपर वाले ऊपर रखो और डिवाइड वाली वैल्यू को नीचे रख दिया, ठीक है। अब यहाँ 66 है तो आपको पता है 66 का आप एचसीएफ निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 2 3 जस्ट क्या आएगा, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 एंड ये क्या हो जाएगा, 3 1 जा 1, 3 1 जा 1, तो 11 1 जा 11। वैसे 11 का करोगे तो आप क्या आएगा, 11 1 जा 11 यही आएगा। तो जो भी आए वहाँ पे आप यहाँ पे लिख दीजिए। जैसे 66 का है 2 इंटू 3 इंटू 11 और एक क्यू कितनी बार है, 2 बार, तो क्यू इंटू आर का क्यूब है तो आर कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3rd टाइम। अब वैसे ही सिमिलरली इसका भी करो, 11 इंटू क्यू कितनी बार है, 1 टाइम और आर कितनी बार है, 2 टाइम। अब क्या करना है हमें, जो सिमिलर इसको कैंसिल कर देंगे। जैसे 11 कैंसिल, क्यू कैंसिल, आर कैंसिल, आर कैंसिल। अब यहाँ पे क्या बच रहा है आपके पास, देखिए 2 इंटू 3, यहाँ पे क्या बचा है, ये कट ये कट ये कट, क्यू और क्या बचा है यहाँ पे आर, है ना। नीचे कुछ भी नहीं बचा तो कुछ भी मत लीजिए। क्या आएगा यहाँ पे, 2 3 जा 6 क्यू आर, 2 3 जा 6 क्यू आर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहाँ पे हो सकता है मैं रफ कर दे रही हूँ बट आप वीडियो को स्टॉप करके आप इसको सॉल्यूशन को लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। चलिए बच्चों देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले जो भी यहाँ पे आपको दिया है उस टर्म को यहाँ लिखिए। जैसे 34 एक्स का क्यूब, वाई का क्यूब, जेड का क्यूब, डिवाइड बाय क्या है, 51 एक्स वाई स्क्वायर एंड जेड का क्यूब, है ना। अब यहाँ पे अब देखिए तो सबसे पहले यहाँ पे जेड का क्यूब सिमिलर है तो इसको कैंसिल कर दीजिए। 34 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7, सॉरी 17 1 जा 17। अब 51 को क्या लिख सकते हैं, 3 1 जा 3, यहाँ पे 2 बचेगा तो 21 होगा, 3 7 जा 21 एंड 17 1 जा 71, ठीक है। तो यहाँ पे 34 का आप लिख सकते हैं 2 इंटू 17 इंटू एक्स का क्यूब है तो एक्स इंटू एक्स, वाई का क्यूब मतलब वाई इंटू वाई, ठीक है। वैसे ही 51 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 17 इंटू एक्स, वाई स्क्वायर है मतलब वाई इंटू वाई। अब यहाँ जेड जो था वो आपस में कैंसिल होगा क्योंकि जेड का क्यूब यहाँ पे भी दिया है और जेड का क्यूब यहाँ पे भी दिया है तो ये आपस में कैंसिल होकर बन जाएगी, ठीक है। बाकी हमारे पास सिर्फ ओनली इतना टर्म बचेगा, इतना, इसको ही हमें सोल्व करना है। अब जो सिमिलर इसको कैंसिल कर दिए। जैसे 3 यहाँ पे कहीं 3 नहीं तो 3 कैंसिल नहीं हुआ, ठीक है। 17 कैंसिल, एक्स कैंसिल, वाई कैंसिल, वाई कैंसिल। अब देखिए यहाँ पे क्या बच रहा है आपका 2, यहाँ पे क्या बचा हुआ है आपका एक्स, ये वाला एक्स इंटू वाई, 2x वाई, 2x वाई अपॉन में 3, ये सब कैंसिल तो क्या बचेगा आपका 2x यानी एक्स स्क्वायर वाई डिवाइड बाई 3। एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले जो रूल होता है कि हम इस वैल्यू को डिवाइड के फॉर्म में लिखेंगे। तो डिवाइड के फॉर्म में लिखने के लिए पहले ऊपर वाली वैल्यू को यहाँ रखिए, नीचे वाली वैल्यू को, डिवाइड वाली वैल्यू को उसके नीचे लाइए। अब दूसरा स्टेप क्या करेंगे, अगर ऊपर ही सिमिलर आपको कुछ मिल रहा है तो कट कर दीजिए, अदरवाइज सबसे पहले आप फैक्टर निकालिए। जैसे कि 34 यहाँ पे दिया, 34 का फैक्टर निकालोगे, सॉरी एचसीएफ निकालोगे, जो भी आएगा मतलब उसे फैक्टर ही बोलते हैं, जो भी आएगा वो यहाँ पे रखोगे और इन सभी को क्यूब है तो इसको एक्स इंटू करो, वाई है तो वाई इंटू 3 टाइम करो ताकि अगर कोई भी सिमिलर होगा तो कैंसिल हो जाएगा, हमको इतना मतलब डाउट नहीं आएगा। अब 51 है उसका भी निकाल दीजिए और उसको भी रख दीजिए, जो सिमिलर है उसको कैंसिल कर दीजिए। अब आप देखेंगे यहाँ पे 2x और y मिलेगा, है ना, तो 2x स्क्वायर वाई और 3। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।
बच्चों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस करने वाले हैं, कुल मिलाकर थोड़ा सा इसको एक नए तरीके से करने वाले हैं। जैसे कि आप देखिए, हम पहला जो फर्स्ट स्टेप है वो सेम ही रखेंगे। जैसे पहले 12 a की पावर 8 b की पावर 8 डिवाइड बाय -6 a की पावर 6 एंड b की पावर 4। ठीक है, हम पहला जो स्टेप है वो सेम ही रखेंगे। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप में हम क्या करते थे, इनके फैक्टर को लिखते थे। 12 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3। वैसे ही नेक्स्ट 2 इंटू 3 इसको लिख सकते हैं वैसे, है ना। अब हमने जो बोला था कि मैंने ऐसा कहा कि हम कुछ इसमें से नया सीखने वाले, कुछ नया स्टेप। तो इसमें नया स्टेप क्या है आपका बच्चों, हम पहले क्या करते थे, ए की पावर जितना भी है हम उसको उतनी बार मल्टीप्लाई करते थे। बट अब यहाँ पे ए की पावर 8 है और हमारा मान लो कि यहाँ स्पेस नहीं है, ठीक है, एंड हम उसको ए टाइम इंटू ऐसे बार बार करेंगे तो क्या होगा, इससे हमें थोड़ी मतलब जगह भी जाएगी एंड थोड़ा कहीं ना कहीं इसमें टाइम भी आपका ज़्यादा जाएगा। तो इसको सबसे अच्छा क्या कर सकते हैं बच्चों, एक रूल है कि ये जो भी पावर होती है ना ये ऊपर जाके माइनस में हो सकती है, या तो आप ऐसा कह सकते हो ए की पावर 8 को आप ऐसे लिख सकते हो ए की पावर 6 इंटू ए की पावर 2 लिख सकते हैं ना। 6 और 2 8 करोगे तो ए की पावर 8 आएगा, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो हम ऐसे यहाँ लिखेंगे ए की पावर 6 इंटू ए की स्क्वायर इंटू, वैसे ही बी की पावर 8 को आपको 4 कट करना है तो आपको पता है आप इसको ऐसे लिख सकते हो, बी की पावर 8 इक्वल टू बी की पावर 4 इंटू बी की पावर 4। ये 4 और 4 आपस में ऐड होगा तो 4 बी की पावर क्या बनेगा 8 ही बनेगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ये मैं इसको रफ कर दे रही हूँ, क्या बनेगा b की पावर 4 इंटू बी की पावर 4 एंड ये a की पावर 6 है तो a की पावर 6 यहाँ रहने दो, b की पावर 4, ये b की पावर 4 कैंसिल, a की पावर 6 कैंसिल। तो बच्चों क्या बचा यहाँ पे 3 3 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, तो यहाँ बचा 2 a की पावर a, b की पावर 4 और a माइनस का माइनस, बाकी अदरवाइज नीचे कुछ नहीं बचा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको इसमें डाउट होता तो सिंपल हम जो पहले करते आ रहे वही करेंगे। ए की पावर 8 को 8 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, बी की पावर 8 को बी टाइम मतलब 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे ही नीचे भी करेंगे। जितना जो कट रहा है उसको काटने के बाद आपको फाइनल आंसर ये मिलेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड मुझे जहाँ तक लगता है इसमें आपको कोई डाउट नहीं आया होगा। अगर फिर भी कुछ ऐसा आपको डाउट लग रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और फिर मैं अगर ऐसा होगा तो मैं एक दिन लाइव जरूर आऊँगी जिससे आपको कोई डाउट ना रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।